what's wrong. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी ना सुबह की 6 बज रही है और मैं गर्म पानी लेके आ गई हूँ बालकनी पे। और बहुत ही ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। आज संडे है और काम का उतना हड़बड़ी नहीं है, मतलब धीरे धीरे जो भी काम काज है मैं करती रहूँगी, इसलिए थोड़ा सा मैं रिलैक्स्ड होकर बालकनी में खड़ी हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी पी लूँगी, इसके बाद जो भी काम है मैं करूँगी। संडे के दिन मैं मी टाइम रखना प्रेफर करती हूँ। मी टाइम मतलब ऐसा नहीं पूरा दिन अपने आप को ही देना। मेरे लिए मी टाइम का मतलब है बस एक दिन मैं अपने आप के लिए रखती हूँ। मैं अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ और उस दिन मेरा हेयर केयर रूटीन, स्किन केयर रूटीन जो भी होता है ना, मैं उसी दिन करना प्रेफर करती हूँ। और आज का जो वीडियो होने वाला है ना, तो इसी के ऊपर बेस करके है। तो ये वीडियो में मैं अपना हेयर कटिंग मैं किस तरह से करती हूँ ये भी दिखाऊंगी और मेरा स्किन केयर रूटीन मैं कैसे करती हूँ ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और डिटेल्स में मैं सब बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी हेयर कटिंग से। और मैं ना आपको स्टेप कट करके दिखाऊंगी और यही कट मैं अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ। मतलब सालों से मैं यही कट अप्लाई करती हूँ और इसके लिए बहुत सारे चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। बस एक कॉम्ब चाहिए और एक सीजर चाहिए, तो इसी से काम हो जाएगा। और कट करने से पहले आपका जो हेयर है इसको अच्छी तरह से कॉम्बिंग कर ले पहले, ताकि जो भी टेंगल्स है ये अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। और अगर टेंगल रहेगी ना तो जो कट है ये अच्छी तरह से नहीं आएगी, तो आपको अच्छी तरह से पहले कॉम्बिंग करना होगा। तो कॉम्बिंग हो जाने के बाद आप अच्छी तरह से बीच में एक मांग निकाल लीजिए। मतलब जिस तरह से आप एकदम बीचों बीच मांग निकालते हैं ना, तो उसी तरह से आप पहले निकाल लीजिए। देखिए मैंने किस तरह से किया है। और ये हो जाने के बाद अच्छी तरह से एक साइड पे आप कॉम्बिंग कर ले। और स्टेप कट में ना सबसे पहले आती है बैंग्स। तो सबसे पहले आपको जो बैंग्स है इसको काटना होगा। और बैंग्स काट लेने के बाद ना जो लेयरिंग है ये बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब मैंने ले लिया है 2 बिग साइज़ का क्लिप, और जो क्लिप है ना इसको 2 साइड पे इस तरह से लगा लीजिए। और इस तरह से क्लिप लगा लेने से जो एक्स्ट्रा हेयर है ना वो इस साइड पे नहीं आएगी, अच्छी तरह से वो टाई होके रहेगी, तो बैंग्स काटने में ईजी होगा। मुझे ना हल्का सा बैंग्स रखना पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जो लेयर है और थोड़ा सा नीचे करके इस तरह से कट कर सकते हैं। मतलब मैंने थोड़ा सा ऊपर से लेके इस तरह से कट किया है, आप थोड़ा सा नीचे उतार के कट कर सकते हैं। तो मतलब जिस लेंथ का आप बैंग्स चाहते हैं उस लेंथ पे आपका ये हो जाएगा। तो देखिए मैंने जो हेयर है किस तरह से इसको पकड़ा है। मतलब आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है और ये ऊपर की तरफ लेके जाके जब काटेंगे ना तभी जो बैंग्स है ये अच्छी तरह से आएगी। तो देखिए मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ जो लेयर है किस तरह से यहाँ पर आ गई है। तो देखिए मैं साइड पे आपको दिखा रही हूँ और ये देखने में भी अभी से कितना अच्छा लग रहा है। मतलब आपका हेयर में वॉल्यूम अगर कम है ना तो आप ज़रूर स्टेप कट कीजिए। और ये स्टेप कट करने से ना जो एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम है ये हेयर में आ जाती है। तो देखिए मैं आपको साइड में इस तरह से करके दिखाती हूँ। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक स्मार्ट सा लुक आता है और जो हेयर का जो वॉल्यूम है ना ये भी बहुत ही अच्छी तरह से उभर के आता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो स्टेप है इसके बाद मैं काट लूँगी। इसका भी प्रोसेस सेम है, बस इसका जो लेंथ होगा ना ये जॉ लाइन तक होगा। तो आपको उस तरह से थोड़ा सा हेयर लेके आप इस तरह से जॉ लाइन तक आप लेके आइए और बाकी एक्स्ट्रा जो हेयर है इसको आप क्लिप कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से सबसे पहले कॉम्ब कर लीजिए। तो मैं दोनों साइड पे काटूंगी और दोनों साइड एक जैसा होगा, मतलब एक ही समान में होगा, एक ही लेयर में होगा, तो देखने में अच्छा लगेगा। और जो एक्स्ट्रा हेयर है इसको आपको अच्छी तरह से क्लिपिंग करना होगा, नहीं तो जो हेयर है ना आप अच्छी तरह से कट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा हेयर का वॉल्यूम कम है। तो मैं बहुत ज़्यादा हेयर लेके इस तरह से मैं कट नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लेके करना होगा ताकि अच्छी तरह से वॉल्यूम आ जाए। और इसको अच्छी तरह से कॉम्बिंग कर लेने के बाद इस तरह से आप दोनों उंगली में फंसाकर इस तरह से सामने लेके आ जाइए। मतलब अगर आप राइट साइड पे कट कर रहे हैं तो आपको इस तरह से लेफ्ट के साइड पे ले आना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट पे कट कर रहे हैं तो आपको राइट पे आना पड़ेगा।
तो देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ और इस तरह से तिरछा होके आपको काटना है और ये तिरछा इस तरह से काटेंगे तभी जो लेयर आएगी ना ये बहुत ही खिल के आएगी। तो आपको सीधा-सीधा नहीं कट करना है, इस तरह से तिरछा होके आपको कट करना है। और ये जो कटिंग है मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और मैं इस तरह से फ्रंट कैमरा में फ़र्स्ट टाइम कट कर रही हूँ, मैं कभी ऐसा की नहीं हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैं कम्फ़र्ट फ़ील नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं जब खुद मिरर के सामने काटती हूँ ना, तो मैं झटपट काट लेती हूँ, मतलब इतना टाइम नहीं लगता है। और थोड़ा-सा मिरर के सामने इस तरह से जो आदत है ना, तो कैमरा के सामने थोड़ा-सा प्रॉब्लम लग रहा है। फिर भी आपके लिए मैं ये कर रही हूँ, ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ये जो हेयर कट है ना, ये इतना भी ज़्यादा टफ़ नहीं है, आप आसानी से घर में कट कर सकते हैं और आपका जो पैसा है, टाइम है, ये आसानी से आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड स्टेप जो है इसका भी कट हो गया है। अब मैं जाऊंगी थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप के लिए आपको जो क्राउन एरिया है यहाँ पर आपको इस तरह से जो हेयर है पकड़ना होगा और क्राउन एरिया में जितना भी हेयर आएगा इसको अच्छी तरह से लेके आप पहले कॉम्बिंग कर लीजिए। और अच्छी तरह से कॉम्बिंग करने के बाद जो हेयर है ना, इसको आपको ऊपर की तरफ ही ले जाना होगा, तभी जाके जो कट है ये अच्छी तरह से आएगी, मतलब जो स्टेप कट है ये आएगी। तो मैं इस तरह से ऊपर में लेके जा रही हूँ, लेकिन शायद कैमरा में नहीं आ रहा है अच्छी तरह से, तो मैं बीच में एक बार बैठ जा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे और अच्छी तरह से समझ में आए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। तो देखिए जो थर्ड स्टेप है इसका भी कट हो गया। तो देखिए मैंने कोई ड्रायर का भी यूज़ नहीं किया है, कोई रोलर का भी यूज़ नहीं किया है, लेकिन बस एक सिंपल सा कट देके किस तरह से जो स्टेप है ना अच्छी तरह से ये विजिबल हो रही है। और आपका हेयर का लेंथ जिस तरह से है ना, आप उस तरह से आपका जो स्टेप है ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा जो हेयर का लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है, तो इस हिसाब से मैं 4 या 5 इस तरह से मैं स्टेप करूँगी, तो उसी से जो वॉल्यूम है ना ये बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगी। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट वाला स्टेप है, ये किस तरह से अच्छी तरह से विजिबल हो रहा है, और ये सेकेंड है और ये थर्ड है। और बस एक सिंपल सा कट लाने के बाद ये जो हेयर है ना, देखिए ये कितना वॉल्यूम लग रहा है और जो बैंग्स है ये भी कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसको इस तरह से रख भी सकते हैं और जो बैंग्स है, बैंग्स की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो हेयर का लेंथ है तो इस हिसाब से मैं और एक मैं जो स्टेप है ये मैं करूँगी। तो इसके लिए मैं मतलब थर्ड स्टेप तो मेरा हो गया है, अब मैं करूँगी फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप के लिए आपको कान के ऊपर से इस तरह से जो हेयर है इसको पकड़ना होगा। तो आपने देखा मैंने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कट किया। सबसे पहले मैंने बैंग्स कट किया, इसके बाद जो क्राउन एरिया है उसको कट किया, इसके बाद कान के ऊपर से इस तरह से हेयर लेके मैं जो हेयर है इसको कट करूँगी। तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले आप कॉम्बिंग कर लीजिए और हेयर को एकदम ऊपर की तरफ लेके जाइए और इसको कट कर लीजिए। और मेरा हाथ ना बीच बीच में बहुत ज़्यादा दुख रहा था, क्योंकि मैं पहले भी बोली ना, मैं कैमरा के सामने उतना कंफर्ट फील नहीं कर रही हूँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर फ़ैन चलाऊँगी ना तो जो हेयर कट है ये अच्छी तरह से नहीं होगी। इसलिए ना मैं बीच बीच में एक बार कैमरा ऑफ करके फ़ैन चला रही हूँ, इसके बाद फ़ैन ऑफ करके फिर से मैं शूटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, नहीं तो मेरे से नहीं हो पा रहा है। और एसी रूम में ना जून पड़ रही है, तो मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैं सेपरेट एक रूम में मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो मैंने पूरा कट कर लिया है, अब मैं ज़्यादा कट नहीं करूँगी। अब जो एंड में है इसको मैं अच्छी तरह से एक समान होके मैं काट लूँगी। तो उसके लिए आप जो हेयर है दोनों साइड इस तरह से डिवाइड कर लीजिए और दोनों को इस तरह से सामने पकड़िए और अच्छी तरह से कॉम्बिंग कर लीजिए। और कॉम्बिंग करने के बाद इस तरह से पकड़ के एक जैसा होके इस तरह से आप कट कर लीजिए। तो देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, बहुत ही ईजी सा कट है, एकदम बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एकदम डर जाएंगे। और हाँ, बिना डरे आप काटिए, कोई डर की बात नहीं है। मतलब एक सिंपल सा आप कट लगा लेंगे ना, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं भी है तो भी जो ये हेयर कट है ना बहुत ही अच्छी तरह से उभर के आती है। मतलब ये मेरा गारंटी है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मतलब पार्लर से तो अच्छा ही है ना, ये सब छोटी मोटी जो कट है, स्टेप कट है, लेयर कट है, या कोई भी वी कट हो, या ऐसे ही हेयर को ट्रिम करना हो, तो ये सब घर में ही आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पार्लर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये मैं फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ और मुझे ना ये कट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सालों से यही कट मैं अप्लाई कर रही हूँ। और पहले ना मेरा जो हेयर था बहुत ज़्यादा थिक था, लेकिन बच्चे होने के बाद मेरा हेयर एकदम पतला हो गया है। तो उसके बाद मेरा जो हेयर है इसको थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए मैं यही कट करती हूँ और यही कट मैं सालों से फॉलो कर रही हूँ। तो बस मेरा जो हेयर कट है ये हो गया है, अब मैं इसमें करूँगी ऑयलिंग।
तो ऑयलिंग करने के लिए जो ऑयल है इसको आपको गरम करना होगा, थोड़ा-सा गरम करना होगा और डायरेक्ट आप हीट में मत दे दीजिए। तो देखिए मैं किस तरह से गरम कर रही हूँ। मैंने एक छोटा-सा कढ़ाई ले लिया है और उसमें पानी भी दे दिया है और एक छोटा-सा बोल में मैंने जो कोकोनट ऑयल है ये भी दे दिया है। और कोकोनट ऑयल ना आप प्योर कोकोनट ऑयल वही यूज़ कीजिए, मतलब मिलावट वाला जो होता है वो मत यूज़ कीजिए। और इसके बाद मैं दे दूँगी 1 टीएसपी इस तरह से मेथी दाना, और मेथी दाना हेयर के लिए बहुत ही एक कंपल्सरी चीज़ है। बहुत ही अच्छा जो इफ़ेक्ट आता है ना तो इससे आता है। और इसको अच्छी तरह से आपको गरम करना होगा, मतलब मेथी का जो भी एसेंस है ना ये तेल में अच्छी तरह से वो घुल मिल जाए, इस तरह से आपको गरम करना होगा। तो देखिए ये अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब मैंने वही गरमा-गरम ऑयल को ले लिया है और एक छोटा-सा टॉवल भी लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। और जो गरम ऑयल है ना आपको इसी टाइम में आपको इस तरह से अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आप एक बड ले लीजिए और बड को अच्छी तरह से हेयर के रूट में आप इस तरह से अप्लाई कीजिए। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसको आपको अच्छी तरह से अप्लाई करना होगा। देखिए मैं किस तरह से एक-एक हेयर का जो लेयर है इस तरह से मैं पार्टीशन कर रही हूँ और बड से इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हर एक हेयर के रूट में जो ऑयल है ये अच्छी तरह से जाए। और पूरी स्कैल्प में आपको अच्छी तरह से अप्लाई करना होगा ताकि हर एक जगह पे जो ऑयल है ये अच्छी तरह से पहुँचे, मतलब हेयर के रूट के अंदर अच्छी तरह से जाए। और इसको थोड़ा-सा आपको धीरज रख के ये करना होगा। और ऑयलिंग ना मस्ट है हेयर के लिए। हेयर में जो भी शाइनिंग या ग्रोथ जो भी होता है ना तो ये ऑयलिंग से ही आता है। लेकिन मैं ना एक मिथ यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है ना तो आप ज़रा भी ऑयलिंग मत कीजिए, तो इसमें ज़्यादा हानिकारक होता है। ये नहीं है कि ऑयलिंग करने से आपका जो हेयर है अच्छी तरह से ग्रोथ होगी और जो शाइनिंग है ये अच्छी तरह से आएगी। तो मैं बोलूँगी अगर आपका जो हेयर है, मतलब आपका जो स्कैल्प है ये अगर ऑयली है तो आप ऑयलिंग मत कीजिए, मतलब ऑयल जो है इसको आप अप्लाई मत कीजिए। तो बस मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। अब बारी है मसाज की। तो मसाज एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, आपको मसाज करना ही होगा और बहुत ही अच्छी तरह से करना होगा। और देखिए जो फिंगर्स है ना मैं किस तरह से इस तरह से राउंड राउंड मूव करके मसाज कर रही हूँ। और ये मसाज ना आपको ऐसे ही करना होगा ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है ये अच्छी तरह से हो पाए और आपका जो हेयर ग्रोथ है ये अच्छी तरह से हो पाए। तो जो मसाज है इसको थोड़ा सा टाइम लगा के आप अच्छी तरह से कीजिए सबसे पहले। और मसाज हो जाने के बाद आप एक कॉम्ब ले लीजिए और कॉम्ब लेने के बाद आप अच्छी तरह से कॉम्बिंग कीजिए। मतलब कॉम्बिंग ना एक बहुत बड़ी मसाज होती है और करीबन 100 या 150 अगर हो सके तो आप कंटिन्यू आप कॉम्बिंग करते रहिए। और कॉम्बिंग इस तरह से कीजिए ताकि एकदम रूट के अंदर तक जाए जो कॉम्ब है आपका। तो इस तरह से आप करते रहिए कंटिन्यू। और यहाँ पर ना मैं और एक बात बोलना चाहूँगी, जो कॉम्ब है ना ये आपका पर्सनल होगा। आप घर में किसी के साथ आप शेयर मत कीजिए, बस आपका पर्सनल कॉम्ब होगा और इसको टाइम टू टाइम भी क्लीन करना होगा। और कॉम्ब अगर गंदा रहता है ना तो इससे भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हेयर में भी गंदगी आ जाती है। तो आपका जो कॉम्ब होगा ये घर में किसी के साथ आप शेयर मत कीजिए, ये आपका पर्सनल होगा। तो बस मैंने अच्छी तरह से कॉम्बिंग कर लिया है, इसके बाद मैं फिर से मसाज करूँगी। तो देखिए मैंने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से ऑयलिंग करने के बाद मैंने हाथों से मसाज किया और मसाज करने के बाद फिर से मैंने कॉम्बिंग किया और कॉम्बिंग करने के बाद मैं फिर से मसाज कर रही हूँ। तो ये मसाज एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये नहीं है कि आपको रेगुलरली करना होगा। अगर आप वीक में एक बार भी कर सकते हैं तो ये भी इनफ है। मतलब आपको वीकली हो मंथली हो आपको ज़रूर करना है। और ये जो मसाज है ना यही जो ब्लड सर्कुलेशन है ये अच्छी तरह से होती है और हेयर फॉल को रोकती है और हेयर का अच्छी तरह से ग्रोथ भी होता है और जो ग्लो है शाइन है वो भी फिर से वापस आ जाती है। और हाँ, अच्छा हेयर पाने के लिए आपको अच्छा डाइट भी फॉलो करना होगा। तो चलिए फ़िलहाल मेरा जो हेयर है इसका मैंने ऑयलिंग कर लिया है। अब आती है बारी फेस के। और फेस को एक बार वीकली ज़रूर आपको स्क्रब करना होगा, चाहे आपका ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो या मीडियम स्किन हो, जो भी हो आपको ज़रूर एक बार स्क्रब करना होगा। और इसके लिए मैं एक होममेड उपटन आपको बना के दिखाऊंगी और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है ना ये बहुत ही आसानी से घर में मिल जाएगा, बहुत ही एकदम हाई फाई वाला इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो इसके लिए बस थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर आप ले लीजिए और ले लीजिए कोकोनट ऑयल और इसके साथ मैंने थोड़ा सा नींबू का रस मैंने मिला दिया है और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और उससे पहले मैं दे दूँगी कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर ना स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है ना ये बहुत ही अच्छा एक टैनिंग का काम करता है।
तो देखिए मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक छोटा सा स्लाइस मैंने ले लिया है पोटैटो और इसको मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। और आप चाहे तो इसका रस भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं साबुत इस तरह से पूरा ग्रेट करके दे देती हूँ और इसको मैं इस तरह से मैं मिला लूँगी। अगर आपका सनबर्न हो गया है या स्किन में टैन आ गया है ना, तो ये उपटन एकदम कारगर है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और मैं ना ये स्क्रब अप्लाई कर रही हूँ पिछले 1 साल से और सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और स्किन में एक टाइटनिंग भी आती है। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और कोकोनट ऑयल ना बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, तो मैं हमेशा कोकोनट ऑयल ही ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ क्रीम से। तो बस मैंने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करूँगी और आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए। और ये अप्लाई कर लेने के बाद करीबन 1 घंटा या हाफ एन आवर जितना आपका मतलब फ्री टाइम है, मतलब जितना देर तक ये सूख ना जाए तब तक आप इसको इस तरह से रख दीजिए फेस के ऊपर। और सूख जाने के बाद अच्छी तरह से आपको रब कर के आपका जो स्किन है इसको आपको क्लीन करना होगा, मतलब वॉश करना होगा पानी से, ताकि जो भी डेड सेल है, जो भी ब्लैक स्पॉट है, ये अच्छी तरह से निकल जाए, रिमूव हो जाए। और कॉफ़ी पाउडर ना ये ब्लैक स्पॉट या कोई भी काला धब्बा दाग जो स्किन में रह जाता है ये रिमूव करने के लिए बहुत ही एक कारगर होता है, मतलब स्क्रबिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है कॉफ़ी। तो देखिए मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ और आप हर तरफ अप्लाई कर लीजिए, मतलब मैं इस तरह से आंखों के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी हानिकारक कोई कुछ है नहीं कि आपके आंखों में जलन होगा। मैं अभी 42 की हूँ और मेरा स्किन में अभी तक भी रिंकल नहीं आया है और कोई भी पिंपल नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये है मेरा डार्क सर्किल। और डार्क सर्किल मुझे है क्योंकि मुझे साइनस है और साइनस के चलते ये जो डार्क सर्किल है ना ये अपने आप ही हो जाती है और ये रिमूव कभी भी नहीं होगा। मतलब जो साइनस है, जो एलर्जी है, इसका जो प्रॉब्लम है ये तो तुरंत जाती नहीं है ना, तो जितना देर तक ये मेरा प्रॉब्लम मेरे साथ रहेगा ये डार्क सर्किल भी रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नींद पूरी तरह से नहीं होती है, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जो नींद है ये पूरी होती है और मैं एकदम स्ट्रेस फ्री भी रहती हूँ। लेकिन ये डार्क सर्कल से थोड़ा-सा मुझे मेरा जो स्किन है, मेरा फेस का जो स्किन है ये थोड़ा-सा डल लगता है। तो इस तरह से मैं बीच-बीच में स्क्रबिंग भी करती रहती हूँ और कभी-कभी मैं रोज़ वाटर इस तरह से कॉटन में लेके मैं आँखों में इस तरह से दे के मैं वो भी करके रखती हूँ। लेकिन जितना हो सके करना, मतलब एकदम पूरी तरह से तो रिमूव होता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो बस इस तरह से। तो मैंने इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है, फेस के हर एक तरफ मैंने अप्लाई कर लिया है। और ये ना पेडिक्योर और मैनिक्योर के लिए भी परफेक्ट है। तो मैं हाथों में भी अप्लाई करती हूँ। तो हाथों में सबसे पहले जो मेरा नेल पॉलिश है इसको मैं रिमूव कर लूँगी। और मुझे ना नेल पेंट लगाना बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा नेल पेंट लगाती हूँ, तो इसलिए ना मेरा जो नेल्स है इसका मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही ध्यान रखती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मेरा जो नेल पेंट है इसको मैं अच्छी तरह से रिमूव कर लेती हूँ रिमूवर से और नेल कटर से अच्छी तरह से मैं एक शेप ला लेती हूँ। और मैं ना इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ क्योंकि हाथ और पैर ही आपका जो खूबसूरती है यही इन्हेंस करता है। मतलब अगर किसी से आप मिलेंगे तो सबसे पहले वो नोटिस करेंगे आपका हाथ और पैर, मुझे तो यही लगता है। और नेल्स एकदम बहुत ही अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो, आपका जो नेल पेंट हो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से हो, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है इससे। तो बस मैंने इसका अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा-सा मैं रब कर लूँगी ताकि मेरा जो नेल कट है ये अच्छी तरह से, अगर नहीं भी होगा ना तो इस तरह से रब करने से ये अच्छी तरह से ये शेप में आ जाएगी। और मुझे ट्रायंगल शेप जो होता है ना तो ये मुझे उतना पसंद नहीं आता है, तो इस तरह से मैं थोड़ा-सा मैं स्क्वायर शेप में रखती हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं इस तरह से रब कर लेती हूँ। तो देखिए ऊपर जो डेड सेल है ना ये पूरी तरह से निकल के आ जा रही है। और बहुत ज़्यादा अगर आप नेल पेंट यूज़ करते हैं तो ये करना ज़रूरी है, आपको ज़रूर करना होगा। तो बस मैंने ये कर लिया है। इसके बाद वो जो उपटन है इसको भी मैं हाथों में लगा लूँगी। तो इसके लिए आपको अलग से मैनीक्योर पेडिक्योर कराने का ज़रूरत नहीं है, ये उपटन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ज़रूर इसको आप हाथ या पैर में अप्लाई करके देख सकते हैं और इसका रिज़ल्ट देख के ना आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए जो भी काम है ये मेरा हो गया है, तो अब मैं झटपट नहा लेती हूँ और नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए जो चेंजेस है आप खुद ही देख सक रहे हैं, कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। तो चलिए अब जो लास्ट वाला जो काम है ये भी कर लेती हूँ।
तो सबसे पहले बारी आती है स्किन की। तो स्किन के लिए मैं इस तरह से सीरम अप्लाई करती हूँ और ये सीरम में टर्मरिक है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कारगर एक सीरम है। और इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ हेयर सीरम। तो सीरम एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक टॉनिक का काम करती है, स्किन के लिए हो या हेयर के लिए हो, तो सीरम आपको ज़रूर अप्लाई करना होगा। और ये सीरम आप तभी अप्लाई करें जब आपका जो स्किन है ये एकदम नीट एंड क्लीन हो। मतलब सीरम अप्लाई करने से पहले आप फेस वॉश से अच्छी तरह से आपका जो फेस है ये वॉश कर लीजिए और इसके बाद जो सीरम है ये अप्लाई कीजिए। आप इसको रात में सोने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो नहाने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रात में सोने से पहले, लेकिन मैं अभी आपको दिखाने के लिए मैं अभी ये अप्लाई कर रही हूँ। मैं दिन में मैं क्रीम लगाती हूँ, मतलब जो भी लोशन है मैं ये लगाती हूँ और मैं रात को लगाती हूँ सीरम। तो देखिए मैंने किस तरह से इस तरह से अप्लाई कर लिया है और बहुत ही हल्के हाथों से आपको इस तरह से जो सीरम है इसको अप्लाई करना होगा। और हमेशा जब मसाज करें ना तो जो स्ट्रोक है ये नीचे से ऊपर आप लेके जाइए ताकि जो मसाज है ये अच्छी तरह से हो पाए। और कभी भी मसाज करते वक्त आपका जो हाथ का मूवमेंट होगा ये ऊपर से नीचे नहीं होगा, आपका हाथ का मूवमेंट हमेशा नीचे से ऊपर होगा। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है और आप खुद ही देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस और स्किन का ग्लो, ये भी आप खुद ही देख सकते हैं। और थोड़ा सा इस तरह से स्क्रब करने से जो स्किन का जो ब्राइटनेस है ना ये पहले जैसा फिर से आ जाती है। तो चलिए अब हेयर सीरम भी लगा लेती हूँ। आप शैम्पू के बाद कंडीशनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा हेयर इतना पतला है ना तो कंडीशनर लगाने के बाद और ज़्यादा चिपक जाता है मेरा हेयर। तो मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सीरम लगाती हूँ और सीरम से ना जो हेयर है एकदम सिल्की सिल्की रहता है। और देखिए किस तरह से अप्लाई करना होगा। जो सीरम है ना ये आप स्कैल्प में मत लगाइए, बस आपको हेयर में लगाना होगा। और सीरम सिर्फ काम करती है हेयर का ग्लो वापस लाने के लिए। ये हेयर ग्रोथ हो या हेयर फॉल हो इससे इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये काम करती है हेयर ग्लो करने के लिए और आपका जो हेयर होगा ये मैनेजेबल रहेगा, बस यही काम करती है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये जो कॉम्ब आप देख रहे हैं ना तो ये नीम का लकड़ी का कॉम्ब है और इसको मैंने बनवाया है। और ये ना रेडीमेड बाज़ार में भी मिलता है लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं है, मतलब पता नहीं कौन सा लकड़ी ये यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने ये असली वाला नीम का जो लकड़ी होता है ना तो मैंने इसी से बनवाया है। और एंड में ये जो कॉम्ब है ना इससे मैं अच्छी तरह से कॉम्बिंग कर लेती हूँ ताकि ये जो हेयर सीरम है ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए, अच्छी तरह से फैल जाए हर तरफ। और ये कॉम्ब ना आप अपने पास ज़रूर रखिए और ये ना हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और हो सके तो जो असली वाला जो नीम का लकड़ी होता है तो वही यूज़ कीजिए, मतलब उसी से कॉम्ब बनाइए और इसको अच्छी तरह से आप हर रोज़ कॉम्बिंग कीजिए। जो कॉम्ब है इससे आप हर रोज़ कॉम्बिंग कीजिए। तो देखिए बस मेरा जो हेयर केयर रूटीन है फ़िलहाल हो गया है ख़त्म। आप खुद ही देख सकते हैं मेरा जो हेयर है ये एकदम चमक रहा है और मेरा स्किन भी चमक रहा है। तो मैं 1 वीक के लिए रेडी हूँ। अब मैं हाथ पैर को कैसे भूल सकती हूँ, तो इसके लिए मैं हमेशा ये जो चॉकलेट वाला बॉडी लोशन है ना ये मैं हमेशा लगाती हूँ और ये मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो मैं यही अप्लाई करती हूँ। तो हाथ पैर को हमेशा इस तरह से लोशन से आप अप्लाई कीजिए। और लोशन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, कोई भी आमंड ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, लेकिन लगाइए ज़रूर। और देखिए आप हाथ का मेरा जो कलर है ये भी आप देख सकते हैं, ये इसमें जितना भी टैन था ना ये एकदम पूरी तरह से गायब हो गई है और ये भी कितनी अच्छी तरह से चमक रही। तो चलिए हेयर और स्किन केयर जो भी है ये तो हो गया कंप्लीट और ये ऊपर ऊपर से हुआ, लेकिन अंदर से भी आपको स्वस्थ रहना होगा। तो इसके लिए मैं एक टैबलेट लेती हूँ, मतलब ये दिन में 2 बार लेती हूँ। लेकिन अगर आपके हेयर में इन्फेक्शन है, इचीनेस है और या डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो मैं बोलूँगी आप ये टैबलेट मत लीजिए। आप कोई अच्छा सा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, इसके बाद आप लीजिए। और मैं भी ये डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले रही हूँ। और ये हेयर विटामिन्स ना इसमें DHT ब्लॉकर है और ओमेगा 3 है और ये एकदम परफेक्ट होता है। मतलब आप जो भी फूड लेते हैं तो फूड से पूरी तरह से जो भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये ओमेगा 3 है, ये तो पूरी तरह से आती नहीं है ना, तो इसलिए आपको ऊपर से टैबलेट लेना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर अगर आपको बोलते हैं तो आप ज़रूर लीजिए।
और ये मेरा एक जो स्ट्रिप है ये ख़त्म हो गया है, अभी 2 है और ये करीबन मेरा हो गया है। अभी मैं 6 महीना से मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ और सच में मेरा जो हेयर फॉल है ना ये एकदम पूरी तरह से बंद हो गया है। और हेयर ग्रोथ के मामले में अभी भी श्योर नहीं हूँ, मेरा उतना मतलब जो फ्रूटफुल जो रिज़ल्ट है ये आया नहीं है, लेकिन हेयर फॉल जो मेरा है ना ये पूरी तरह से रुक गया है। तो बस आपको दिन में 2 बार इस तरह से कंज्यूम करना होगा। और ये मेडिसिन ना हेयर के साथ-साथ स्किन में भी बहुत अच्छा काम करती है, मतलब स्किन ब्राइटनिंग में भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसके साथ आप आंवला ज़रूर लीजिए और आंवला किसी भी फॉर्म में लीजिए, चाहे वो कैंडी हो या मुरब्बा हो या ऐसे ही रॉ हो, जो भी हो आप आंवला ज़रूर लीजिए। और मैं हर रोज़ मैं लेती हूँ 1 या 2 आंवला इस तरह से। और ये आंवला कैंडी है और आंवला में तो विटामिन सी रहता है और विटामिन सी कंज्यूम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ासकर मैं तो करती हूँ क्योंकि मुझे सर्दी खांसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है और मुझे साइनस भी है, तो विटामिन सी मैं हर रोज़ कंज्यूम करने के लिए मैं ये जो आंवला है ये लेती रहती हूँ। तो बस यही छोटी-मोटी जो बातें हैं ये मैंने आपके साथ शेयर की। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये पूरी तरह से लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ बनाया है ताकि आपके लिए भी थोड़ा-सा हेल्पफुल हो। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मौज में रहिए।